नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के एरा में। मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि हम राजस्थान के यहाँ पे आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं और कला संस्कृति हमारी क्लासेस लगातार वहाँ चल रही हैं, जिसमें हमारा किसान आंदोलन कंप्लीट होने वाला है। एकीकरण हमारा हो चुका है। संत और संप्रदाय भी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। निर्गुण भक्ति वाले संत और संप्रदाय भी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। एक क्लास और बची है उसकी। मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और बहुत सारा इसी सिलेक्शन इसमें हो ही जाएगा, बट ये है कि आपको सिलेक्शन में मदद मिलेगी, नए क्वेश्चंस मिलेंगे। और अभी हाल ही में क्वेश्चन आर्किटेक्चर का एग्जाम हुआ था, अभी आरपीएस ने लिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान किसान आंदोलन के समय जो विजय सिंह पथिक है उसका उनको नेतृत्व करने के लिए किसने कहा था। तो वो आंसर क्वेश्चन इसमें भी है। वो क्वेश्चन एग्जाम में बाद में आया, लेकिन उससे पहले मैंने अपने नोट्स में एज इट इज क्वेश्चन को मैंने जब क्लास में नोट्स पढ़ाया है उसमें बताया है और अपने नोट्स में भी लिखा है। आप उस क्लास को देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन की पहली या दूसरी क्लास है, पहली दूसरी द्वितीय चरण की क्लास है, जिसमें ये बताया है मैंने कि साधु सीताराम दास ने विद्या प्रचारणी सभा की जब चित्तौड़ में अधिवेशन होता है तब साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से मिलते हैं और उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आइए और किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। ऐसा मैंने बोला हुआ है, ऐसा मैंने लिखाया हुआ है। तो इस तरह से वहाँ क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन नया है, आज तक यही आता है किसने क्वेश्चन किया है, किसने द्वितीय चरण का नेतृत्व या बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यही क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया नया आया कि किसने आमंत्रित किया, किसने आमंत्रित किया। तो किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। अब ये प्रश्न मैंने आपको वहां भी पढ़ाते वक्त भी कहा था कि प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने आप देखेंगे, मेरी क्लास देखेंगे तो उसमें नोट्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ। जब मैंने बाद में जब नोट्स क्लास के बाद में जब मैं नोट्स मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया, नोट्स में भी है मेरे। ठीक है, तो इस तरह से नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने कोशिश की आज के जो प्रश्न है उनमें मैंने नए क्वेश्चंस को डालने की कोशिश भी की है कि वो नए प्रश्न बने, और इनके अलावा भी हम पढ़ते टाइम प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली किसान आंदोलन को लेके, और इसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो उस 20 क्वेश्चन के बाहर आकर बिजोलिया किसान आंदोलन का आना मुश्किल है, क्योंकि उस 20 क्वेश्चन जो विद्यार्थी 20 क्वेश्चन को पढ़ लेगा, जिसको वो 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसको बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा आता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रश्न, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में या कभी भी एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगे और नए क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। और पहला प्रश्न आज हम पढ़ते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। राजस्थान में किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ। राजस्थान में किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। मारवाड़, पहला ऑप्शन है आपका मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है हाड़ौती, चौथा है बागेर प्रदेश। ठीक है, देखो मारवाड़ जिसमें पश्चिम राजस्थान आता है पूरा, मेवाड़ जिसमें दक्षिण राजस्थान लगभग आता है, हाड़ौती जिसमें कोटा बूंदी झालावाड़ आता है, बागेर प्रदेश जिसमें लगभग अपना जो दक्षिण राजस्थान का ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और ये सब बातें हैं ना, ये बागेर प्रदेश में आता है, डूंगरपुर वगैरह। ठीक है, अब पूछ रहा है किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान में पहला किसान आंदोलन कौन सा था। बिजोलिया का आंसर कौन सा था। बिजोलिया। कौन सा था। बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन कौन सा था। बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया कहाँ है। भीलवाड़ा में। तब भी भीलवाड़ा में था, अब भी भीलवाड़ा में। और उस वक्त भीलवाड़ा किस क्षेत्र में आता था। मेवाड़। किसमें आता था। मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन कौन से आते थे। देखो, चित्तौड़ आता था, भीलवाड़ा आता था, बूंदी का कुछ पार्ट भी मेवाड़ में आता था। चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ पे। भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, बूंदी का कुछ पार्ट हो गया, उदयपुर हो गई, बाकी तो बागेर प्रदेश में आते थे। ये कहाँ थे। ये सब कहाँ से। भीलवाड़ा, ये चित्तौड़ से, मेवाड़ से। मेवाड़ में, चित्तौड़ में बेगू किसान आंदोलन, हालांकि बेगू किसान आंदोलन मेनाल से शुरू हुआ तो भीलवाड़ा में, लेकिन पहुंचा कहाँ। चित्तौड़ पहुंचा, तो मेवाड़ से शुरू हुई। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों। मेवाड़ से शुरू हुआ। बिजोलिया पहला प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। हमारा बिजोलिया था। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ से था। मेवाड़ में से था। कहाँ से था। मेवाड़ में से। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मेवाड़ से शुरू हुआ। कहाँ से हुआ। मेवाड़ से शुरू हुआ। ये नया प्रश्न नहीं है, ये इस तरह से कोई नया प्रश्न नहीं है, बट ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि बिजोलिया राजस्थान में किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। उसमें बिजोलिया, बेगू, बूंदी दे रखा था, तो आंसर बिजोलिया गया था। लेकिन यहाँ से हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया। कहाँ से शुरू हुआ। मेवाड़ से। कहाँ से हुआ। मेवाड़। इसका आंसर क्या जाएगा। बी। आंसर जाएगा बी, मेवाड़ से शुरू।
नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ के समय वहां का सामंत कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ के समय वहां का सामंत कौन था? क्या पूछा दोस्तों? सामंत पूछा है हमारे। देखिए, राव कृष्ण सिंह, राव मान सिंह, राव पृथ्वी सिंह या राव अनूप सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो बिजोलिया क्या है? देखो, बिजोलिया क्या है? मेवाड़ में। कहाँ है? मेवाड़ में। मेवाड़ में भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, और भीलवाड़ा में भी, मेवाड़ में भी क्या है? ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ठीक है, बिजोलिया क्या है? प्रथम श्रेणी का ठिकाना है दोस्तों। ये प्रथम श्रेणी का ठिकाने की स्थापना किसने की? अशोक परमार ने की। अशोक परमार कहाँ है? अशोक परमार एक व्यक्ति है जो आगरा से संबंध रखता है। इसने राणा सांगा की, इसने, किसने? अशोक परमार ने राणा सांगा की युद्ध में मदद की। युद्ध हुआ 1527 में। कब हुआ दोस्तों? 1527 में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य में युद्ध हुआ। राणा सांगा और बाबर के मध्य में, वो खानवा के युद्ध में। तो राणा सांगा ने पाती परवन की पद्धति अपनाई थी। अपने आसपास के राजाओं को बोला था कि आइए और मेरे साथ लड़िए बाबर के खिलाफ, जिसमें अशोक परमार आया आगरा से और इसने राणा सांगा का साथ दिया 1527 में। कब दिया? 1527 में, खानवा के युद्ध में साथ दिया। तब राणा सांगा ने खुश होकर इसे बिजोलिया की जागीर दी। क्या दी? बिजोलिया की, बिजोलिया ठिकाना गिफ्ट में दी, उपहार में दी। तब अशोक परमार ने इसकी स्थापना की, परंतु उसका सामंत नहीं था वो। क्वेश्चन कभी बोले वहां समय का सामंत कौन सा था? लोग बच्चे क्या करते हैं? अशोक परमार कर देते हैं। नहीं, अशोक परमार नहीं था। मैंने ऑप्शन में नहीं लिया क्योंकि एग्जाम नहीं है, समझाने के लिए क्वेश्चन बनाए, एग्जाम नहीं है। तो अशोक परमार कभी कभी क्या होता है, आता हुआ सबको अशोक परमार, हाँ अशोक परमार फटाफट फटाफट कर देता है। बाद में समझ में आता रहे यार मेरा गलत हो गया, है ना, ये तो मेरा गलत हो गया। तो उस वक्त जब बिजोलिया किसान, पहले ये बिजोलिया था, ये जो बिजोलिया ठिकाना था, पहले जो बिजोलिया ठिकाना था किसके कब्जे में था दोस्तों? ये था मराठों के कब्जे। मराठों का अधिकार था यहाँ पर। ठीक है, अब अशोक परमार ने इसकी स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद यहाँ पे सामंत व्यवस्था चालू हुई। सामंत व्यवस्था पहले से थी। सामंत व्यवस्था हुई तो जब किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? 1897 और ये चला 1941 तक, लगभग 44 साल चला। ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन, मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है। तो उस समय यहाँ का सामंत कौन था? यहाँ की जागीरदार कौन थी? पहले क्या होता था? राजा होता था, राजा के बाद होता सामंत, है ना। राजा तो पूरे राज्य का होता था, सामंतों को परगने दे रखे थे। जैसे मान लो कुछ परगने दे दे, परगने मतलब कुछ जिले दे दे, आज के टाइम में दे दे, मान लो जिले दे दे, 10 जिले इसको दे दिए, 10 जिले इसको दे दिए, इसका एक सामंत होगा, इसका एक सामंत होगा। इस तरह से काम चलता था पहले। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ के समय वहां का सामंत कौन था? वहां का सामंत था राव कृष्ण सिंह। कौन था दोस्तों? राव कृष्ण सिंह था। मैंने बताया आपको, पढ़ाते टाइम भी बताया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामंत कौन था? राव कृष्ण सिंह। राव पृथ्वी सिंह उसके बाद बना। अनूप सिंह बेगू किसान आंदोलन से संबंधित रखता है। अनूप सिंह कहाँ से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित रखता है। और मान सिंह रखता है मेरे हिसाब से आपका बेगू हो गया, बूंदी हो गया, और कौन सा हो गया, शेखावटी किसान आंदोलन। ये है शेखावटी किसान आंदोलन। मान सिंह रखता है शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो राव कृष्ण कहाँ से हो गया? बिजोलिया से हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन के 1897 यानी शुरुआत में कौन सा था? राव कृष्ण सिंह वहां का क्या था दोस्तों? सामंत था। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? राव कृष्ण सिंह ने कितनी लगा रखी थी वहां पे लगान? 84 प्रकार के कर लगा रखे थे उनके। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? तो बिजोलिया किसान आंदोलन देखो स्टार्ट कब से हुआ? 1897 से 1941 चला। अब ये तो है कि एक आदमी जब 44 साल चला है, एक आदमी ने इसका नेतृत्व नहीं किया होगा, है ना। इतना साल चला है तो टुकड़ों में हुआ है किसान आंदोलन। कितने टुकड़ों में हुआ? पहला टुकड़ा रहा 1897 से 1915, लगभग 18 वर्ष। दूसरा रहा 1915 या 16 से 1923, लगभग 7 या 8 वर्ष। तीसरा रहा 1923 से 1941, वही लगभग 18-19 वर्ष।
तो ये 3 चरणों में चला। कितने चरणों में चला दोस्तों? 3 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 2 में नहीं, 1 में नहीं, 4 में नहीं, कितने में हुआ? 3 चरणों में हुआ। कौन कौन से? पहला चरण 1897 से 1915, इसका नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। 1915 से 1923, इसका नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। 1923 से 1941, इसका नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले किया माणिक्यलाल वर्मा ने 27 तक, और 27 के बाद किया जमुनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। आगे क्वेश्चन आएगा। तो 3 चरणों में हुआ। यहां से आपका एक प्रश्न ये भी बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ, सबसे छोटा चरण कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? दूसरा, केवल 7 साल चला। सबसे बड़ा तो नहीं था क्योंकि लगभग लगभग बराबर से थे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा था? 7 साल चला। द्वितीय चरण सबसे छोटा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ ले सकते हैं, जिसको नॉलेज होगी। देखो ये इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, ये चीज याद होगी तो ये अपने आप हो जाएगी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कोई इसमें ऐसी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में? 3 चरणों में। 1897 से 1915, 1915 से 1923, 1923 से 1941, 44 साल चला। मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि मैंने इसका वीडियो बना रखा है बहुत डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में बना रखा है। आपको किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे तो हो सकता है वैसा ही मिले। बहुत ज़्यादा पैसे, लाखों रुपए देने के बाद आप जब पढ़ेंगे, लाखों मत मानो आप, मैं मानता हूँ अगर 20,000 रुपये देने के बाद भी आप पढ़ेंगे और ऐसा ही पढ़ाएंगे तो आप यहाँ से पढ़ लो, ज़्यादा बढ़िया है ना। और मैंने डिटेल में दे रखा है पूरा वीडियो, और क्वेश्चन आंसर भी हो रहा है। ठीक है, तो मेरे लगता है कि इससे अच्छी सुविधा मिलना मुश्किल हो जाती है आज के टाइम में। एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है मामला, ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एकदम टॉपिक वाइज चल रहा है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने एग्जाम्स में पूछे भी गए और नए क्वेश्चन भी आपको मिले। चलिए नया प्रश्न, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा, इतना ही समझा रहा हूँ जितनी जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो कोई जरूरत है नहीं यहाँ। चौथा प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, नानजी पटेल। देखिए 1870 प्रथम चरण कब हुआ? प्रथम चरण हुआ 1897 से। कब हुआ दोस्तों? 1897 में प्रथम चरण। अब प्रश्न है कि प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो प्रथम चरण में क्या हुआ कि जब राव कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगा दिए, तो वहां पे एक इंसान थे साधु सीताराम दास। इन्होंने क्या करा? एक पत्र लिखा, पत्र नहीं, एक दो इंसान को, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल को कहां भेजा? महाराणा के पास भेजा, उदयपुर भेजा। उदयपुर भेजा कि जाओ हमारे किसानों की समस्या बताओ। हालांकि बैठा नहीं साहब पिता, लेकिन इसका सूत्रपात किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। शुरुआत साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुई। यानी नेता कौन बना? सबसे पहला साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ये नेता तब बना, पहले तो भेजा इन्होंने, उदयपुर भेजा, नहीं माना तो 6 महीने तक यहीं रहे। 6 महीने तक ये दोनों यहीं रहे। कहाँ रहे? उदयपुर में रहे। उसके बाद भी नहीं माना तो फिर ये आगे एक चिट्ठी पत्र दिया इन्होंने, पत्र में लिख दी समस्या और वापस आ गए। तब ये नहीं माना, तब इन्होंने साधु सीताराम दास ने आंदोलन किया कि अब तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। इन्होंने नानजी पटेल, ठाकरे पटेल को उदयपुर भेजा। उदयपुर में रुके, 6 महीने तक नहीं बैठा। तब राणा जब इनसे नहीं मिला तो राणा को क्या बोला? पत्र दिया। पत्र देने के बाद बोला आ जाओ तुम, देखेंगे। तब जाके इन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी। तो 1897 में किसने करी आंदोलन की शुरुआत? साधु सीताराम दास ने। अर्थात इसका नेतृत्व किसने किया? प्रथम चरण का साधु सीताराम दास ने किया। विजय सिंह पथिक ने सेकंड चरण में किया था, साधु सीताराम दास पहले चरण में किया, और माणिक्यलाल वर्मा ने थर्ड चरण में नेतृत्व किया था। नानजी पटेल को तो भेजा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? साधु सीताराम, बी आंसर। बिजोलिया के किस, अगला प्रश्न है, बिजोलिया के किस गांव में के किसानों ने आंदोलन शुरू किया? बिजोलिया के किस गांव के किसानों ने आंदोलन शुरू किया? देखो, गिरधारीपुरा, ओछड़ी, उमाजी का खेड़ा या कोई नहीं। तो जब राव कृष्ण सिंह 84 लाल बाग कर दी, तो हुआ ये किसान था गंगाराम, किसान का नाम था गंगाराम। गंगाराम के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मृत्यु होने के बाद इन्होंने इनका जो होता है बारवा किया। बारवा किया तो पूरा गांव बुलाया। उस गांव का नाम था गिरधारीपुर, गिरधारीपुरा।
इस गिरधारीपुरा गांव में सब लोग इकट्ठे होते हैं। गंगाराम के पिता की मृत्यु मृत्यु भोज पे इकट्ठे होते हैं, गिरधारीपुरा में इकट्ठे होते हैं। वहां पे किसानों की समस्याओं की चर्चा चलती है। भाई आदमी जो चलाएगा तो चलाएगा, लेकिन बातें और दूसरी चलती हैं हमारे समाज में। तो इस गिरधारीपुरा में किसानों की बातों समस्या होती है। यहाँ पे साधु सीताराम दास निर्णय लेते हैं कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जाए। यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। तो उस गांव का नाम क्या है? गिरधारीपुरा। क्या नाम है दोस्तों? गिरधारीपुरा। आंसर तो जाएगा गिरधारीपुरा। ओछड़ी क्या है? ओछड़ी वो ग्राम गांव है, ये ओछड़ी है चित्तौड़ में। ओछड़ी का है चित्तौड़ में। और ये ओछड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि जब विजय सिंह पथिक जी आए राजस्थान, और जब इन्हें बंदी बना के टॉडगढ़ जेल में रखा गया, वहां से भागकर चित्तौड़ के ओछ नामक जगह पर जाके रहने लगे। तो ओछड़ी वहां है। उमाजी का खेड़ा क्या है? जो सेकंड चरण है, द्वितीय चरण में उमाजी का खेड़ा, द्वितीय चरण में उमाजी का खेड़ा क्या था? प्रमुख केंद्र था। क्या था? प्रमुख केंद्र था बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो ये भी ध्यान रखना, आगे प्रश्न आएगा। ठीक है, तो बिजोलिया के किस गांव से किसानों ने आंदोलन शुरू किया? बिजोलिया के गिरधारीपुरा नाम के गांव से किसानों ने क्या करा दोस्तों? आंदोलन शुरू किया। अब ये क्वेश्चन है ना, आता है ना, तो उसको आगे पीछे कहानी सब कुछ आती है, और नहीं आती तो आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। मेवाड़ के शासक ने किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए बिजोलिया सर्वप्रथम किसे भेजा? मेवाड़ के शासक ने किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए बिजोलिया सर्वप्रथम किसे भेजा? बिजोलिया सर्वप्रथम किसे भेजा? अब नानजी पटेल ठाकरे पटेल आ गए, किसानों की समस्याओं की बात हुई, भाई किसानों की समस्या है, लेकिन महाराणा ने पत्र भी नहीं पढ़ा। तो महाराणा को लगा यार अपन को भेजना चाहिए किसानों के पास किसी को। तो किसानों की समस्याओं को सर्वप्रथम किसको भेजा? नानजी पटेल को भेजा? नहीं। ठाकरे पटेल को भेजा? नहीं। बिंदुलाल चार भट्टाचार्य को भेजा, लेकिन प्रथम बार नहीं भेजा। किसको भेजा? हामिद हुसैन। किसको भेजा जांच करने के लिए? हामिद हुसैन को। देखो बिल्कुल क्या चल रहा है दोस्तों, रैंडम प्रश्न नहीं है, बिल्कुल ऐसा चल रहा है प्रश्न भी, बिल्कुल इवेंट वाइज। जो जो हुआ, किसानों ने आंदोलन किया, कब किया, कितने चरणों में हुआ, कितने शुरुआत करी, कहां से हुई, फिर महाराणा ने किसे भेजा, है ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बीच में से नहीं। तो प्रश्न भी हो रहे हैं, रिवीजन भी हो रहे हैं, प्रश्न भी हो रहे हैं, रिवीजन, इसलिए टाइम लगा इन प्रश्नों को बनाने में। इसलिए मुझे, क्योंकि नौकरी करते करते थोड़ी समस्या होती है, तो इनको बनाने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, टाइप करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं टीम को अफोर्ड कर सकूँ। तो ये काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप इनको प्रश्नों को कर लेंगे तो आपको, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो आपको वापस से बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तैयारी 101% है। और नहीं आते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, आपकी तैयारी में और इजाफा होगा। मैं ये नहीं कहता सिलेक्शन पूरी गारंटी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं, मैं कभी ये दावा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, जो भी करता है गलत करता है। सिलेक्शन की जिम्मेदारी बच्चे की होती है, विद्यार्थी की होती है। टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है, मैं टीचर नहीं कहता अपने आप को, जो भी पढ़ा रहा है वो गाइड कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मदद मिलेगी, पढ़ने वाले विद्यार्थी को इससे मदद मिलेगी, उसकी रिवीजन के जो 4 चांद लगेंगे उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इनको करने के बाद रिवीजन में 4 चांद जरूर लगेंगे। तो मेवाड़ के किन शासक ने समस्याओं की जांच करने के बिजोलिया किसे भेजा? हामिद हुसैन को। देखो हामिद हुसैन को, ये पहला बंदा था जो बिजोलिया गया मेवाड़ की तरफ से, और इसने किसानों की समस्याओं की जांच की। जांच करने के बाद इसने पाया कि बिल्कुल 6 महीने तक वहां रहा, और बिल्कुल उसने बोला कि हाँ किसानों की समस्याएं सही है, राव कृष्ण सिंह ने इनको परेशान कर रखा है। उसने राणा को ये बात बताई, लेकिन राणा ने बात नहीं सुनी। राणा ने बात नहीं सुनी, बोला यार किसानों की बात तो सही, लेकिन राणा ने बात नहीं सुनी, क्योंकि उस पर अंग्रेजों का दबाव था। क्या था दोस्तों? अंग्रेजों का दबाव, अंग्रेजों का दबाव था। जब हामिद हुसैन गया, राव कृष्ण सिंह उसकी बात नहीं, महाराणा ने उसकी बात नहीं सुनी, फतेह सिंह था महाराणा। पहले प्रश्न ये भी है कि मेवाड़ में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, मेवाड़ में जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो वहां का शासक कौन था मेवाड़ का? फतेह सिंह। कौन था दोस्तों? फतेह सिंह, इसका याद रखना। कौन था? फतेह सिंह था शुरुआत में। तो भाई इन्होंने क्या करा, नानजी पटेल ठाकरे पटेल को राव कृष्ण ने भगा दिया, बोले तुम भग जाओ यहाँ से। उसकी तो हिम्मत बढ़ गई, मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो कोई कुछ ही कर ही नहीं सकता। इसके बाद कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया? चौरी कर लगाया। कौन सा लगाया? चौरी कर लगाया, है ना, चौरी कर लगा दिया कृष्ण सिंह ने 1903 में। कब लगा दोस्तों? 1903 में। कब लगा चौरी कर? 1903 में। चलिए देखो अगला प्रश्न यही है, चौरी कर का ही, कि चौरी कर में किसानों को कन्या के विवाह पर कितने रुपए देने होते थे। अब ये चौरी कर का संबंध, सबसे पहले चौरी कर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। पहला प्रश्न आपका बन गया। दूसरा प्रश्न है कि चौरी कर कब लगा? चौरी कर कब लगा दोस्तों? ये लगा 1903 में। तीसरा प्रश्न है किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने लगाया।
इस तरह आप कि भैया आपने ये सब कुछ क्वेश्चन यहाँ करे क्यों नहीं करे, क्योंकि जब आपको ये कुछ प्रश्न पता होगा ना, चौरी कर में किसानों को कन्या का विवाह कितने रुपए देने होते, तो चौरी कर मत, अगर आपको ये प्रश्न का आंसर आता है, इसका मतलब आपको ये भी आता है चौरी कर किस किसान आंदोलन से संबंधित है, कब लगा और किसने लगा ये भी आता है। क्योंकि पांच, ये जो इसका आंसर बहुत 4-5 लाइन बाद है, उससे पहले सभी 4-5 लाइनें पहले पढ़ाई हुई है, इसका मतलब आपको आता है। तो चौरी कर में किसानों ने को कन्या के विवाह पे कितने रुपए देने होते थे, 10 रुपए, 11 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए। कितने रुपए देने होते, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, कितने, 5 रुपए देने होते। 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती। तो ये कर किसने लगाया, राव कृष्ण सिंह ने लगाया। इस चौरी कर के विरोध में अपनी कन्याओं का 2 साल तक किसानों ने विवाह ही नहीं किया। नहीं किया विवाह, नहीं करेंगे साहब हम विवाह, करेंगे नियम तो विवाह। इस चौरी करके वजह से विवाह ही नहीं किया। तो चौरी कर कब लगा, 1903 में। किसने लगाया, कृष्ण सिंह ने लगाया। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित है और 5 रुपए देने पड़ते थे। कब देने पड़ते थे, कन्या के विवाह, कन्या के विवाह। तो कन्याओं से संबंधित कर का संबंध किस किसान आंदोलन से है, कन्याओं पे लगने वाले कर का संबंध किस किसान आंदोलन से, ये प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। कन्याओं पे के विवाह पे लगने वाले कर का संबंध किस किसान आंदोलन से, किसी भी किसान आंदोलन में कन्याओं के विवाह पे कर नहीं लगा। कन्याओं के विवाह पे कर कब लगा, चौरी कर के नाम से लगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में लगा। 1906 में क्या हुआ दोस्तों, 1906 में कृष्ण सिंह मृत्यु होगी। 1906 में कृष्ण सिंह की क्या होगी दोस्तों, मृत्यु होगी। कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी और उनका पुत्र पृथ्वी सिंह सामंत बना। अगला प्रश्न, तलवार बंधाई कर बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में लगा। तलवार बंधाई कर बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में लगा, तो 1906 की बात है। 1906 में कृष्ण सिंह की तो मृत्यु होगी, उनका बेटा बनता है पृथ्वी सिंह। कौन बनता है उनका बेटा, पृथ्वी सिंह बनता है। और ये आते क्या करता है, जितने भी उसे रियायतें दी थी ना उसने, सब रियायतों को कर देता है समाप्त और नया कर लगाता है तलवार बंधाई। तलवार बंधाई कर, इस तलवार बंधाई कर में क्या होता था, ये उत्तराधिकारी शुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी शुल्क। कि नया उत्तराधिकारी आएगा तो इनको लगभग 40,000 रुपए, इनको 40% इनको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कर था। तो ये तलवार बंधाई कर चला। ये कब लगा, 1906 के आसपास लगा, 1906 के बाद लगा। पहला अपना चरण कब लगा, 1897 से पहला चरण का, इसलिए मैंने पहला चरण का ये बताइए आपको 1915। ये बात 1906 के आसपास की। तो कौन से चरण में लगा दोस्तों, ये प्रथम चरण। कौन से लगा, प्रथम चरण में। अगर आपको ये पता है प्रथम चरण की बात है तो आपको ये भी पता होगा तलवार बंधाई कर किसने लगाया। तो सबसे पहले तलवार बंधाई कर लगाया किसने, राव पृथ्वी सिंह ने। सामंत कौन था उस समय, राव पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा किस चरण में लगा, लेकिन ये पूछा हुआ है, इसलिए मैंने नया क्वेश्चन डाला। इस क्वेश्चन डालने से क्या है, ये सब आपको अपने आप बदल। उत्तराधिकारी शुल्क किसने लगाया, बिजोलिया किसान आंदोलन में उत्तराधिकारी शुल्क किसने लगाया, तलवार बंधाई के नाम से ना पूछे तो किसने लगाया, राव पृथ्वी सिंह ने लगाया। कौन से चरण में लगा, प्रथम चरण में। कौन से चरण में लगा दोस्तों, प्रथम चरण में। चलिए अगला प्रश्न, देखो ये आ गया। किसने पथिक जी को बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करने का, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का, के नहीं, यहां आएगा का। किसने पथिक जी को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का निमंत्रण दिया, किसने दिया। ये प्रश्न अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया, हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में प्रश्न पूछा गया है। आरपीएससी ने आर्किटेक्चर का एग्जाम का दिया, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। मेरे नोट्स में ये प्रश्न पहले से ही है, मैंने एग्जाम होने के कई दिनों पहले, महीने पहले मैंने ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने वीडियो के पढ़ाते टाइम बताया, नोट्सों में लिखा है कि पथिक जी, अब किसने पथिक जी को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व का निमंत्रण दिया, ये बात तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे हुआ क्या। द्वितीय चरण की बात आ गई 1915 से और 1923, ये है ठीक है, 7-8 साल चला। बिजोलिया किसान पथिक जी है, पथिक जी किसके कहने पे है, पथिक जी किसके कहने पे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस हमारे क्या थे दोस्तों, क्रांतिकारी थे। इनके कहने पे पथिक जी कहाँ है, राजस्थान आए। किसके कहने पे पथिक जी ने राजस्थान में प्रवेश किया, तो रास बिहारी बोस के कहने पे पथिक जी ने
राजस्थान में प्रवेश किया। यहाँ पे क्या करना चाहते थे, कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, परंतु अंग्रेजों को खबर लग गई और इन्हें पकड़ लिया। और कौन से जेल में बंद कर दिया इन्होंने? टॉडगढ़ जेल में। कौन से जेल में बंद कर दिया? टॉडगढ़ जेल में। इसमें इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ से भागकर चित्तौड़ के ओछड़ी नाम के स्थान पे आके क्या करने लगे दोस्तों? रहने लगे। विजय सिंह पथिक को जानते थे, क्रांतिकारियों से संबंधित रखते थे, तो साधु सीताराम दास इनको पहले से भी जानते थे, सुना हुआ था ना। अब क्या होता है, चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा, एक संस्था है जिसका नाम है विद्या प्रचारणी सभा। इसका अधिवेशन कहां होता है? चित्तौड़ में। कहां हुआ इसका अधिवेशन? चित्तौड़ में हुआ। जब अधिवेशन चित्तौड़ में हुआ तो कौन आया इस अधिवेशन में भाग लेने? साधु सीताराम दास भी आए। कौन आए? साधु सीताराम दास आए। इनकी मुलाकात किससे होती? विजय सिंह पथिक से होती। और ये क्या बोलते हैं कि आओ, निमंत्रण देते हैं, क्योंकि उस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था। कहते हैं कि आ जाओ, हमारे किसान आंदोलन का क्या करो? नेतृत्व करो। विजय सिंह पथिक को लगता है कि यार ये सबसे अच्छा मौका है। यही सब, उस टाइम भी मैंने यही बात बोली थी, आज भी यही बोल रहा हूं। जैसे ही इन्होंने निमंत्रण दिया साधु सीताराम दास ने, तो विजय सिंह पथिक को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता लोगों के बीच में जाने का, अपने यहाँ पे पैंठ बनाने का, और किसान आंदोलन के माध्यम से क्रांति का लोगों में बीज बोने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और जैसे ही इन्होंने साधु सीताराम दास ने कहा, इन्होंने 1916 में किसान आंदोलन का नेतृत्व लिया। कौन से? बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण का नेतृत्व इन्होंने किया। यहीं से शुरू होती है। यहां से बोर्ड पंचायतें बनाना शुरू करी, किसान बोर्ड बनना शुरू करी। इसलिए कहा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। अगर आपसे प्रश्न पूछना जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, और आंसर में आ जाए, पहला प्रश्न आ जाए विजय सिंह पथिक, पहला क्वेश्चन, दूसरा आ जाए साधु सीताराम, तीसरा आ जाए माणिक्यलाल वर्मा, चौथा आ जाए जमनालाल बजाज, तो आपका आंसर जाएगा नेतृत्व सबने किया, लेकिन ओवरऑल नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। क्योंकि इनके आने के बाद इस किसान आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला, इस किसान आंदोलन को एक माध्यम मिला, इस किसान आंदोलन को बोर्ड के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया। इस द्वितीय चरण के बाद ये सब हुआ, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व करने के बाद ही हुआ। इसलिए कहा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। लेकिन असल बात यह है कि सेकंड चरण का नेतृत्व किया था, बाद में थर्ड चरण का नहीं किया। ठीक है, तो टॉडगढ़ जेल में तो अब क्या हुआ, इनको बुला लिया और उन्हें लगा कि ठीक है यार ये सबसे अच्छा मौका है। इन्होंने 1916 में नेतृत्व अपने हाथ में लिया। तो किसके कहने पे लिया दोस्तों? साधु सीताराम दास के कहने पे। माणिक्यलाल वर्मा जी तो बिजोलिया में क्या थे? सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन क्रांति की अलग थी, तो इन्होंने सरकारी कर्मचारी छोड़कर विजय सिंह पथिक के हाथ लगे। इन्होंने विजय सिंह पथिक का साथ कभी नहीं छोड़ा, ध्यान रखना। नानजी पटेल को भेजा था जमनालाल बजाज 1927 में, चरखा संघ की स्थापना करी और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया 1927 के बाद। ठीक है, तो किसके कहने पे पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? साधु सीताराम दास के कहने पे किया। और कैसे किया मैंने बता दिया। यह प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गिरधारीपुरा, ओछड़ी, उमाजी खेड़ा, कोई? गिरधारीपुरा, ओछड़ी, उमाजी खेड़ा। अब 1916 में क्या हुआ? पथिक जी ने किसान आंदोलन का तो ले लिया, नेतृत्व ले लिया। इन्होंने सबसे पहले आते ही क्या करा? किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करी। क्या करी? किसान पंचायत बोर्ड। देखिए ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ये पूछा जा सकता है। किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करी। किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करी और इसका अध्यक्ष किसे बनाया? साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास को क्या बनाया दोस्तों? इसका अध्यक्ष बनाया। किसान पंचायत बोर्ड की करी। अब इस किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करने का मकसद क्या था? विजय सिंह पथिक किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना करने का मकसद ये था कि ये नहीं चाहते थे कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको जो आर्थिक सहायता मिले, उसके लिए किसानों को अलग अलग घर में जाके भिक्षा मांगनी पड़े। ये भीख कहते थे उसे, कि नहीं हर हम आंदोलन कर रहे हैं लोगों के लिए कहते, तो लोगों को हमारे पास आना चाहिए। हमारे पास आने के लिए हमें लोगों को एक मंच प्रदान करना पड़ेगा। इसके तहत इन्होंने कहा किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की, हम एक पंचायत बना, यहाँ आइए, जो मदद करनी है यहाँ आके कीजिए हमारे पास, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। तो लोग जुड़ने लगे इसके साथ पंचायत बोर्ड से। और जब लोग जुड़ने लगे, ये बात अंग्रेजों को पता लगी। ये 1916 में कर दिया था इसका इनका किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना, है ना, किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना कर दी। और जब लोग जुड़ने लगे इनसे तो अंग्रेजों को पता लगा, तो इनको अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक को पकड़ने के लिए साजिश करी। जब अंग्रेज को पकड़ने लगे तो बिजोलिया गांव से निकल के बिजोलिया के पास में एक जगह उमाजी का खेड़ा, उमाजी का खेड़ा,
यहाँ ये जाके रहने लगे और यहीं पे क्या करा इन्होंने, किसान द्वितीय चरण का संचालन किया और इसी उमाजी को खेड़ों को प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है। द्वितीय चरण का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है और ओवरऑल प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस यहीं से रह के इन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया 1919 तक। 1919 के बाद राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, उसके बाद अजमेर चले गए। अजमेर से किसान आंदोलन 1916 से लेके 1919 से लेके 1923 तक, जब तक ये जेल में नहीं गए तब तक अजमेर से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ से? अजमेर से किया। लेकिन प्रमुख केंद्र कौन सा था? उमाजी का खेड़ा। कौन सा था दोस्तों? द्वितीय चरण का प्रमुख केंद्र उमाजी का खेड़ा। गिरधारीपुरा से शुरू हुआ और उसके ग्राम में रहते थे। तो ये हो गया आपका उमाजी का खेड़ा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो, यह नारा बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में दिया गया? इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, यह नारा बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में दिया गया? इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, यह नारा बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में दिया गया? देखो, किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना कर दी। उसके बाद 1914 से लेकर 1919 कब तक एक प्रथम विश्व युद्ध चला। जैसे प्रथम विश्व युद्ध चला तो अंग्रेजों ने किसानों से या अलग अलग रियासतों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। युद्ध करके नाम पे टैक्स लेना शुरू कर दिया। युद्ध करके बिजोलिया किसान आंदोलन में इसकी बात चली। बिजोलिया किसान आंदोलन ने बोला कि नहीं, बिजोलिया किसानों ने बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने इस टैक्स को ना देने के लिए एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड, और इसके माध्यम से उन्होंने जागरूकता फैलाई कि हम युद्ध कर नहीं देंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए पैसा उगाया जा रहा है उसके लिए उसकी फंडिंग हम नहीं करेंगे, हमारे जेब से हम कुछ भी नहीं देंगे। अभी कुछ भी नहीं देंगे। अब कुछ भी नहीं देंगे तो लोगों ने करना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, इसी क्रम में क्या हुआ कि एक किसान था नारायण जी पटेल। कौन था दोस्तों? नारायण जी पटेल। उसने कर देने से मना कर दिया। उसको देखे लोगों ने मना करना शुरू किया। तो नारायण जी पटेल क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अंग्रेजों ने बंदी बना लिया तो लगभग 2000 किसान उदयपुर गए और अंग्रेजों को बोला कि या तो इन्हें छोड़ दो, इनकी रिहाई के लिए। किनकी रिहाई के लिए? नारायण जी पटेल की रिहाई के लिए ये नारा दिया गया, इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दे दो। नारायण जी पटेल की रिहाई के लिए तो मजबूर होकर इन्हें नारायण जी पटेल को क्या करा, छोड़ना पड़ा। नारायण जी पटेल को क्या छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये पहली जीत थी कि हमारे विरोध करने पे नारायण जी पटेल को छोड़ दिया। तो नारा पहली बात तो किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी बात चल रही है 1916-17 की बात चल रही है, क्योंकि ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1917 में हुई। बात अभी प्रथम चरण की चल रही, यानी इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, ये नारा बिजोलिया किसान आंदोलन किस चरण में दिया? प्रथम चरण में दिया। किसको रिहा कराया? नारायण जी पटेल को रिहा कराया। माणिक्यलाल वर्मा को कराया। किसको कराया? नारायण जी पटेल को। इन्हें छोड़ दो यार हमें जेल दो, नारा बिजोलिया किसान आंदोलन में क्यों दिया गया या किस कर के विरुद्ध, युद्ध शुल्क के विरुद्ध ये नारा दिया गया? वैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हुआ? इन्हें छोड़ दो, हमें जेल दो, प्रथम चरण में दिया गया। नारायण जी पटेल को छुड़ाया। इसके बाद क्या हुआ? आंदोलन तेज हो गए क्योंकि इनको मदद मिल गई। अब 1919 में किसानों की समस्या बढ़ती गई तो राजा ने क्या करा, अंग्रेजों के कहने पे, अंग्रेज बड़े शाणे थे, अंग्रेजों के कहने पे क्या करा कि कुछ मत करो, किसानों को शांत करना, तो वहां पे एक और जांच आयोग भेज दिया। तो प्रथम जांच आयोग था, वैसे तो पहले तो हामिद हुसैन को भेजा था, लेकिन पूरा जांच आयोग कब भेजा गया? 1919 में, अप्रैल 1919 में। कब भेजा गया दोस्तों? अप्रैल 1919 में भेजा गया। उस जांच आयोग का नाम क्या था? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। उस जांच आयोग का नाम क्या था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? एक तो खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य जो अध्यक्ष थे, ये तो खुद अध्यक्ष थे। 2 सदस्य और थे, ठाकुर अमर सिंह थे, ठाकुर अमर सिंह थे और अफजल अली थे। ये 3 सदस्य थे जो 1919 में कहा गए, बिजोलिया जाते हैं, किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। किसानों की समस्या सुनने के बाद क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है, किसानों की बिल्कुल सही बात है। परंतु फिर भी राणा के द्वारा किसानों की बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि ये तो क्या थे, वो था क्या कहते हैं, जुमला था भेजना,
थोड़े दिन के लिए किसानों को शांत करना था, जुमला था भेजना। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध किस आंदोलन से? देखो बिजोलिया किसान आंदोलन से। कब गया? अप्रैल 1919 में। कितने लोग थे? 3 थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, अमर सिंह और अफजल अली। आगे प्रश्न, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी मंच प्रदान किया? भारत मित्र, प्रताप, अभ्युदय, मराठा। भारत मित्र, प्रताप, अभ्युदय, मराठा। अब 1919 से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी आ गया, नहीं बैठा तो भाई साहब क्या हुआ? विजय सिंह पथिक को लगा कि यार अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो विजय सिंह पथिक के मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कानपुर से थे और कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते, प्रताप नाम का समाचार पत्र। प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते, उसके संपादक थे, एडिटर थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनको पत्र लिखा, बोले यार ये बात है, ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने क्या मैं इसका लेख अपने समाचार पत्र में छाप दूं? तो विजय सिंह पथिक बोलते हैं कि उससे हमारा क्या फायदा होगा? तो गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक को समझाते हैं कि इससे फायदा ये होगा कि मेरा जो अखबार है, मेरा जो समाचार पत्र है, देश के कोने कोने में जाता है, यहां से होता है, ये पत्रिका है, समाचार पत्र है, जाता है, लोगों तक पहुंचता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे। तब विजय सिंह पथिक की बत्ती जली कि हाँ यार बात तो सही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप छाप दो। तो उन्होंने पूरी कहानी पत्र के माध्यम से उन्हें समझाई और उस पत्र के माध्यम को उसको एडिट करके उन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र में छाप दिया। और जैसे प्रताप नामक समाचार पत्र में छापा तो ये देशव्यापी हो गया। इसके बाद ये लोकमान्य तिलक को ये समाचार, लोकमान्य तिलक का मराठा था तो मराठा में भी बात छपी, भारत मित्र में बाद में बात छपी, अभ्युदय में बात छपी, परंतु सबसे पहले देशव्यापी मंच किसे प्रदान हुआ? किस समाचार पत्र से? प्रताप नामक से। कहां से शुरू हुआ ये प्रताप नामक समाचार पत्र? कहां छपता है? कानपुर में छपता है। इसके जो एडिटर है वो कौन है? संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, यहां से इसके बाद चलने के बाद अलग अलग समाचार पत्रों में छपने लगा, समाचार पत्रों में छपने लगा तो अलग अलग देश के कोने में पहुंचा। कोने में पहुंचने के बाद अलग अलग क्रांतिकारियों के पास बात गई तो क्रांतिकारियों में भी बात आई कि गलत हो रहा है, बिजोलिया, राजस्थान के बिजोलिया मेवाड़ में गलत हो रहा है। तो लोकमान्य तिलक ने फतेह सिंह को पत्र लिखा, लेकिन फतेह सिंह का कोई बात नहीं। गांधी जी ने फतेह सिंह को पत्र लिखा, नहीं बेटा। तो गांधी जी ने क्या बोला? अपना एक निजी सहायक भेजा, महादेव देसाई को भेजा। महादेव देसाई ने भी बोला कि भाई बात बिल्कुल सही है, कोई मतलब वाली बात नहीं, लेकिन ये बात मानी नहीं किसी ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? संस्थाओं का निर्माण होने लगा था। उसके बाद क्या हुआ? संस्थाओं का निर्माण अलग से चल रहा था। तो राजस्थान सेवा संघ का निर्माण हुआ 1919 में। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण किया किसने? पथिक जी ने 1919 में किया, वर्धा में किया। और अजमेर में क्या करा दोस्तों? इसका मुख्यालय रखा। अब इन्होंने खुद ने इसका निर्माण किया पथिक जी ने। तो 1919 के बाद विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन कहां से किया? 1919 में क्या करा इन्होंने? राजस्थान सेवा संघ का निर्माण कर दिया। सेवा संघ का निर्माण करके इस राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां रखा? अजमेर। अब जब खुद ने ही इन्होंने जब किया था तो ये क्या अजमेर चले गए और अजमेर से क्या करा? किसान आंदोलन का संचालन किया। कब तक किया? 1923 तक। कहां से किया दोस्तों? अजमेर से किया। तो भीलवाड़ा से शुरू हुआ था, जोधपुर का कोई मतलब नहीं है, चित्तौड़ का कोई मतलब नहीं, अजमेर। क्योंकि 1919 में राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय बनाया गया तो अजमेर था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी विजय सिंह पथिक, हरिभाई कीकर, रामनारायण चौधरी इन्होंने मिलकर की थी। तो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे, इनका अजमेर रहना जरूरी था। तो अजमेर चले गए और वहां से किसान आंदोलन का क्या करा दोस्तों? इन्होंने संचालन किया। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1927 के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1927 के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, हरिभाई उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। या हरिभाई उपाध्याय। अब क्या हुआ? तृतीय चरण का नेतृत्व वैसे तो स्टार्ट किया माणिक्यलाल, ये आगे तृतीय चरण 1927 की बात आ गई। तृतीय चरण कब था दोस्तों? 1923 से लेके 1941 तक था। बात है 1927 की। लेकिन 1923 में क्या हुआ? बेगू किसान आंदोलन शुरू हो गया। बेगू किसान आंदोलन भी शुरू हो गया। तो 1921 में कहा? चित्तौड़। इस किसान आंदोलन की शुरुआत में जो मदद करी विजय सिंह पथिक ने करी। किसने करी? विजय सिंह पथिक ने करी। अब इस किसान आंदोलन में क्या हुआ था दोस्तों? मैं आपको 1921 के किसान, बागी बेगू को मैं बात रहा हूं। उस किसान आंदोलन में क्या हुआ था? 2 फरवरी 1922 की बात है। एक समझौता हुआ। समझौते के खिलाफ क्या हुआ? एक समझौता हुआ किसानों में और महाराणा में, पर महाराणा ने समझौता माना नहीं था बेगू किसान आंदोलन में।
और इसमें क्या हुआ, दमनात्मक कार्यवाही करी और उसी दमनात्मक कार्यवाही में गए विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पथिक जी को क्या करा, गिरफ्तार कर लिया 1923 के बाद में, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया 5 साल के लिए। 3.5 साल मुकदमा चला, 5 साल के लिए इनको जेल भेज दिया, या 5 साल जेल भेज दिए पथिक जी। तो पथिक जी यहाँ से आउट हो गए। पथिक जी आउट हो गए तो पथिक जी बेगू किसान आंदोलन से तो गए, परंतु बिजोलिया किसान आंदोलन से भी चले गए। जब बिजोलिया किसान आंदोलन से चले गए, मैंने आपसे कहा था माणिक्यलाल वर्मा ने कभी इनका साथ दिया। पथिक जी ने जिम्मेदारी किसको भेज दी 1923 से, माणिक्यलाल वर्मा। किसको दे दी, माणिक्यलाल वर्मा को दी। तो 1923 से लेके और 1927 तक किसने करा किसान आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा, माणिक्यलाल वर्मा ने करा। किसने करा, माणिक्यलाल वर्मा ने करा। उसके बाद क्या हुआ, विजय सिंह पथिक आ गए 1927 में। विजय सिंह पथिक क्या हुआ, रिहा होके आ गए। तो रिहा होके जब आए तो रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक, इसके मध्य में क्या हुआ, मतभेद हो गया और राजस्थान सेवा संघ ये छिन्न भिन्न हो गया। राजस्थान सेवा संघ जब छिन्न भिन्न हो गया तो विजय सिंह पथिक अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर ली। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक ने अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग किया, 1927 में अलग। यह आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक नया प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। कहने को तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व पूरा इन्होंने किया, लेकिन ये अलग भी हो गए, ये अलग भी हो गए। रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच में किसानों की जमीनों को लेकर मतभेद हुआ। ये मैंने पूरा समझा रखा है क्या हुआ वीडियो में, मतभेद हुआ। और रामनारायण चौधरी का अलग विचार था, विजय सिंह जी का अलग विचार था, तो ये अलग हो गए। विजय सिंह पथिक के अलग होने में माणिक्यलाल वर्मा भी किसान आंदोलन से अलग हो गए। बोले यार मैं तो विजय सिंह पथिक के साथ ही रहूंगा। इस कंडीशन में क्या हुआ, 1927 के बाद जमनालाल बजाज, कौन, जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय ने क्या करा, नेतृत्व किया। 1927 के बाद क्या किया इन्होंने, नेतृत्व किया। तो 1927 के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन, 1923 से 1927 तक माणिक्यलाल वर्मा, 1927 के बाद किसने किया, जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय ने। आपसे ये दोनों ए और बी में नहीं पूछेंगे कभी भी, आपसे दोनों का आंसर या तो एक पूछेगा या जब दोनों पूछेगा तो इस तरह से आप ऑप्शन देगा जमनालाल बजाज हरिभाई उपाध्याय, क्योंकि ये दोनों ने ही किया। तो जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय ने 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन क्या करा दोस्तों, नेतृत्व। और 1923 से 1927 किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने। चलिए 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज को किस जेल में बंद रखा है, किस जेल में बंद रखा है, इसका आंसर कुंभलगढ़ जेल। सीधा सा याद रखना, कुंभलगढ़ जेल में। मैंने क्यों बंद किया ये मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है, यहाँ पे समझाने से कोई फायदा नहीं है, लंबा चल जाएगा वीडियो। तो कुंभलगढ़ जेल में बंद रखा। टोडरगढ़ जेल में कौन था, विजय सिंह पथिक थे। कुंभलगढ़ जेल में किसे रखा, जमनालाल बजाज जी को रखा। अब बिजोलिया किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने भाग लिया, इसको भी सीधा याद रखना है। अंजना देवी चौधरी ने भाग लिया, बिल्कुल नारायण देवी ने भाग लिया, बिल्कुल रामा देवी ने भाग लिया। इन तीनों ने भाग लिया था, इन्हें सभी ने भाग लिया। इन तीनों का नाम आपको किताबों में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन, लास्ट प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति में मेवाड़ का शासक कौन है। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब कौन था, फतेह सिंह। देखो शुरुआत में कौन था, शुरुआत में कौन था, फतेह सिंह था, है ना। और लास्ट में कौन था, भूपाल सिंह। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए क्योंकि शुरुआत के प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए। समाप्ति पर प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है तो पूछा जा सकता है भूपाल सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति पे या बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होने पर वहां का शासक कौन था, वहां का शासक कौन था, भूपाल सिंह। कौन था, भूपाल सिंह। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आंसर जाएगा बी। तो ये दोस्तों हमारे कुछ प्रश्न थे, 18-19 प्रश्न थे, हमने कर लिए। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के थे। इनसे आपको बहुत, इसमें नए क्वेश्चन भी देखो आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये प्रश्न अगर आपने कर लिए इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें अंदर के क्वेश्चंस भी हैं। मैंने खुद ने बहुत सारे क्वेश्चन आपको अंदर के बताए हैं, एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन तो मैंने बताए हैं। लगभग आज आप 18-19 क्वेश्चन तो ये हो गए, मान लीजिए लगभग आपको 35-36 क्वेश्चन मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के यहाँ करा दी, क्योंकि यहाँ बोल के मैंने कई क्वेश्चन आपको बताए। इस तरह से आपकी तैयारी होगी। अब अगला किसान आंदोलन पे ही चलेंगे अगले। अब हमारी थ्योरी क्लास तो चलती रहेगी, किसान आंदोलन क्लास यानी क्वेश्चन की क्लास भी चलती रहेगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। अगला हम किसान आंदोलन के आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसान आंदोलन के आगे बढ़ेंगे। बेगू किसान आंदोलन को कवर करेंगे, उनके क्वेश्चन मैं बनाए नहीं है, बनाऊंगा। पहले आप इनको कीजिए, अगर आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं नए बच्चे। और जो आने वाले एग्जाम में दे रहे हैं वो एक बार 1.25, 1.5, 1.75 पे पेज चला के उसे फटाफट देख सकते हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी।
आगे अगली क्लास हम लेंगे। अब अगर अगली क्लास हमारे किसान आंदोलन की रहेगी, थ्योरी की रहेगी, उसके बाद वही हमारा सब कुछ चलता रहेगा जैसा हमारा चल रहा है। तो प्लीज़ हमारे, अगर आपको पसंद आते तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन गलत बता दिया, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।